अप्लाइड मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल नंबर 1 परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज विद द हेल्प ऑफ ग्रेविसेंट एपरेटस। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए गाइस हमें जो जो एपरेटस चाहिए वो है, नंबर 1 जो एपरेटस चाहिए हमें विच इज़ ग्रेविसेंट एपरेटस। ग्रेविसेंट एपरेटस बेटा एक वुडन बोर्ड होता है जिसके ऊपर 2 पुली मेंशन होती है। सेकंड जो एपरेटस हमें नीड है विच इज स्लॉटेड वेट। स्लॉटेड वेट का मीन्स बेटा कि इसके अंदर कुछ वेट होंगे जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और उसको एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो स्लॉटेड वेट में हमें एक लार्ज वेट दिख रहे हैं, स्मॉल वेट दिख रहे हैं। तो लार्ज वेट जो होता है बेटा, देखो इनके ऊपर वेट के ऊपर वैल्यू मेंशन होती है। लाइक ये 50 ग्राम का वेट है, एक 20 ग्राम का वेट है एंड 10 ग्राम का। तो इस तरीके से वेट की स्टडी की जाती है। उसके बाद पैरेललोग्राम का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए एक प्लेन मिरर। आफ्टर स्केल, प्लेन पेपर एंड 3 सेट ऑफ थ्रेड, जिसमें 2 थ्रेड की लेंथ तो इक्वल होगी और एक थ्रेड की लेंथ क्या होगी, हाफ होगी, जो 2 थ्रेड लिए उनके कंपैरिजन में। और उन तीनों थ्रेड को हमें एक साथ नोट करना है, एक साथ टाई करना है। और तीनों थ्रेड को एक साथ जब हम बांध देंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंकरेंट पॉइंट। हाउ वी परफॉर्म द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ प्रैक्टिकल। सबसे पहले गाइज हम लेंगे थ्रेड को हमने एक ही पॉइंट पे टाई कर दिया सारे थ्रेड को। इस पॉइंट को जो बोलते हैं हम कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद जो इक्वल लेंथ वाले हमारे थ्रेड होते हैं उसको हम पुलिस के ऊपर लटकाते हैं इन दिस वे। एंड इक्वल लेंथ वाले फोर्सेस, इक्वल लेंथ पे हम इक्वल फोर्सेस अप्लाई करेंगे एंड द शॉर्ट लेंथ ऑफ द थ्रेड हमें रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम बताती है एज प्रैक्टिकली। तो गाइज हमने ये 2 फोर्स लिए, जो 2 वेट लिए जिसको हम फोर्स बोल रहे हैं, F1 फोर्स F2, और इनका जो हमने वेट लिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम वेट लिया है। अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है घर पे तो आप इन वेट की जगह कोई ऐसे घर पे आइटम्स यूज़ कर सकते हैं जिनका वेट नोन हो। तो नोन हो, लाइक एग्जांपल 100 ग्राम के 2 बॉक्सेज ले लिए, मार्केट में आते हैं। और कोई भी आइटम ऐसे जो कि आप इजली जिनके ऊपर वेट मेंशन हो। इसके बाद जब हमने 2 फोर्स थ्रेड को हमने लगाया और जो स्मॉल लेंथ वाला है वो हमेशा रिजल्टेंट शो करता है। हम F1 फोर्स यहाँ पे लगाया बेटा एंड F2 फोर्स हमने यहाँ मेंशन कर दिया। एंड इसके कंपैरिजन में हमने रिजल्टेंट लगाया 200 ग्राम। ये नेसेसरी नहीं है कि हम 200 ग्राम रिजल्टेंट लगाएं, हम अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट डिसाइड करना है। तो हमें दिख रहा है हमने जब हमने 200 ग्राम फोर्स के रिजल्टेंट 200 ग्राम लगाया तो जो रिजल्टेंट है नीचे जा रहा है। तो हमने क्या करा, रिजल्टेंट फोर्स को हमने कम कर दिया। आफ्टर डैट जो हमने ब्लैंक पेपर लिया गाइस, प्लेन पेपर, जहाँ पर हमारा वाई बन रहा है, वाई के पीछे हमने प्लेन पेपर को पेस्ट कर दिया इन दिस वे। एंड पेपर को इस तरीके से पेस्ट करना है कि ये जो वाई बन रहा है हमारा, दिस इज आवर F1 फोर्स, F2 फोर्स एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट, कि इस तरीके से पेस्ट करना है कि ये वाई हमारा पेपर के ऊपर कंप्लीट बन जाए।
इसके बाद गाइज हमें प्लेन मिरर लेना है। रेयर मिरर के थ्रू इसकी इमेज सामने स्टैंड होकर इसकी इमेज F2 फोर्स F1 फोर्स रिजल्टेंट की इमेज का हमें इस मिरर में दिख रही है, उसको हम पॉइंट को लगाएंगे। पॉइंट मेंशन करेंगे। देखते हैं बेटा, हमने क्या किया, मिरर को इसके पीछे रखा और इसकी इमेज थ्रेड की इमेज हमें मिरर में दिख रही होगी। जहाँ मिरर में दिख रही वहाँ पे हमने 2 पॉइंट लगा दिए। आफ्टर डैट जो रिजल्टेंट था, यहाँ पे हमें जो रिजल्टेंट दिख रहा है इसकी इमेज यहाँ पर यहाँ पे दिख रही है मिरर में। एंड आफ्टर प्लेन मिरर में जो इस वाले की इमेज यहाँ पे हमें परफॉर्म हो रही है और इसके अकॉर्डिंग हमने डॉट लगा दिए। आफ्टर डैट इस थ्रेड के ऊपर जो फोर्स लग रहा है F1 लग रहा है, हमने मेंशन कर दिया विच इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था 100 ग्राम हमने फोर्स अप्लाई किया एंड यहाँ पर हमने F2 फोर्स अप्लाई किया 100 ग्राम। और जो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये हमारा रिजल्टेंट है जिसमें हमने जो वेट अप्लाई किया है 150 ग्राम अप्लाई किया है। आफ्टर दैट इन पॉइंटों को विद द हेल्प ऑफ स्केल हम ज्वाइन करेंगे एंड ड्रॉ द पैरेललोग्राम एंड आफ्टर दैट वी कैन डू द कैलकुलेशन ऑफ कंप्लीट। गाइज अब हम करेंगे प्रैक्टिकल को ग्राफ कैसे परफॉर्म करना है पॉइंट्स के थ्रू, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, इन सबको हमें कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे गाइस मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो हमने पॉइंट आए, ये 2 पॉइंट आए, ये वाले 2 पॉइंट और ये वाले पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ स्केल हम इन पॉइंटों को जॉइंट कर देंगे। आफ्टर दैट इन पॉइंटों को हम जॉइंट करेंगे और उसके बाद जो रिजल्टेंट वालों को जॉइंट करेंगे। अगर हमारा कोई पॉइंट गाइज रीडिंग से बाहर आता है तो उसको इरेज करके हम इसको एडजस्ट कर देंगे। जो हमने पॉइंट एडजस्ट किया है वो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें कुछ एरर फाइंड होगा, उससे पता लगेगा कि हमने कितने पॉइंट को एडजस्ट किया है। नाउ अब इसका ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें सबसे पहले स्केल लेट करना पड़ेगा। तो ये टोटल जो वर्क होता है पेंसिल से होता है प्लेन शीट के ऊपर ही। तो लेट स्केल मैं जो स्केल लेट कर रहा हूँ गाइज 20 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एज्यूम कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग एज्यूम कर सकते हैं 25 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि मुझे एक प्रॉपर लेंथ चाहिए इनकी, तो 100 ग्राम को हम मेंशन नहीं कर सकते, सेंटीमीटर में ही लेंथ को मेंशन कर सकते हैं। तो इट मीन 100 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माना तो ये 20 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माना तो 100 ग्राम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एंड जो अपना ये है F2 फोर्स है, ये भी अपना F1 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। दिस इज आवर 7.5 सेंटीमीटर। हमने क्या किया 20 ग्राम 1 सेंटीमीटर माना तो इनको 20 से डिवाइड कर दिया। नाउ दिस इज आवर पॉइंट O। विद द हेल्प ऑफ स्केल हम क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पॉइंट मेंशन करेंगे। अब इस वाली एक्सिस पे ये फोर्स हमारा आउटसाइड डायरेक्शन में लग रहा था, दिस इज आवर आउटसाइड डायरेक्शन एंड दिस इज आवर फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा था। तो हमने गाइज F2 जो फोर्स है 100 ग्राम है एंड जिसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से हमने O पॉइंट से 5 सेंटीमीटर पे 5 सेंटीमीटर पे हमने पॉइंट लगा लिया। इस पॉइंट को नाम दे दिया B। ये सारा काम गाइज पेंसिल से करना है हमें।
एंड आफ्टर दैट दिस इज आवर 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे भी पॉइंट मेंशन कर दिया ए। नाउ इस पॉइंट ए से हमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी, तो किस F2 के रिस्पेक्ट में, तो F2 पे हमने स्केल ऐसे लगा, या बाइसेक्ट करके भी हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने स्केल लिया, स्केल को पैरेलल लाए इस वे में, और इस पॉइंट से हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ इस एक्सिस के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल बी से हमने एक पैरेलल लाइन बी पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और जो ये पॉइंट आया इस पॉइंट को नाम दिया हमने सी। नाउ पैरेललोग्राम लॉ बताता है कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम शो द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ पैरेललोग्राम सॉरी। तो एज पर हमने जो प्रैक्टिकल किया रिजल्टेंट 150 ग्राम था, बट जब हमने ग्राफिकल मेथड किया तो इसके रिजल्टेंट हमें ये वाला पॉइंट बताएगा। ओ से सी को हम ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से, एंड इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल मेजर कर लेंगे। तो हमने स्केल से अगर मैं इसको मेजर करूँ गाइज, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है 7.3 के अराउंड आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये आ रही है 7.3 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें क्या कैलकुलेशन वर्क करना है कि कितना % एरर है। तो 20 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माना हमने, तो हमारा जो यहाँ पे OC आया है, और इस एंगल को हम बेटा कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा को विद द हेल्प ऑफ डी। तो थीटा विल बी कैलकुलेट। तो हमने मेजर किया OC, OC क्या हमारा ग्राफिकली रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो गाइज हम क्या करेंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई, तो 7.3 इंटू 20 विच इज इक्वल टू 7, ठीक है बेटा, 146 ग्राम। तो और जबकि हमारा जो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे हमने ओ से डी पे एक पॉइंट मार्क किया, कितने पे 7.5 पे 5 पर। तो ग्राफिकली अपना जो आ रहा है रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू 146 ग्राम, बट जो हमने प्रैक्टिकली किया है, प्रैक्टिकली OT, प्रैक्टिकली रिजल्टेंट OD विच इज इक्वल टू 150 ग्राम। नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एरर। तो परसेंटेज ऑफ एरर निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, ऑलवेज रिमेंबर दैट OD माइनस OC डिवाइडेड बाई OD इंटू 100। तो अगर कॉमन फॉर्मूला बताओ बेटा, तो बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू डिवाइडेड बाई बिग वैल्यू अपना एरर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो OD यहाँ पे 150 है, माइनस OC 146 डिवाइडेड बाई OD 150 इंटू 100। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो अपना एरर आया, एरर जो भी आएगा अपना, तो वो क्या होता है, अपने एरर की परसेंटेज आ जाएगी। एरर क्यों आया बेटा, मैंने बताया पॉइंट अपना यहाँ आया था, हमने इसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो कितना % एरर आया तो वो पता लग गया इसमें। तो इन दिस वे हम पैरेललोग्राम लॉ पॉलीगन को लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को वेरीफाई करते हैं प्रैक्टिकली। दिस इज आवर ग्राफिकल मेथड। अगर एनालिटिकल मेथड की बात करें बेटा, एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं।
ये भी एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते। तो हमने देखा पीछे F1 फोर्स दे रखा था विच इज इक्वल टू 100 ग्राम, F2 फोर्स गिवन है 100 ग्राम, और हमने एंगल जब हमारा ग्राफिकल ही बना दो थीटा एंगल बना यहाँ से, यहाँ से थीटा एंगल को मेजर किया। लेट अस एज्यूम दिस इज आवर 60 डिग्री। नाउ पैरेललोग्राम के केस में रिजल्टेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा विच इज इक्वल टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। हमें सारी वैल्यू मेंशन है, पुट ऑल दिस वैल्यू इन दी फॉर्मूला एंड गेट आंसर 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 कॉस 60। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, रिजल्टेंट आ जाएगा अपना। ठीक है, हमने सारी वैल्यू ग्राम में लिए तो ग्राम में आएगा, अगर न्यूटन में आए तो न्यूटन में आएगा। और डायरेक्शन ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए गाइज हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कोस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 कोस थीटा। तो in this way we can find the value of direction of parallelogram of forces।